दोस्तों ये एसएससी जीडी 12 फरवरी 2019 शिफ्ट 1 का दूसरा वीडियो है। पिछले वीडियो में मैं क्वेश्चन दिया था बनाने को, उसी का सॉल्यूशन करते हुए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन है कि सी अकेले एक कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकता है और डी अकेले उसी कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकता है। तो कितने दिनों में सी और डी दोनों एक साथ मिलकर उस कार्य को पूरा करेंगे? यही क्वेश्चन मैं पिछले वीडियो में दिया था। तो देखिए, सी किसी काम को 20 दिन में पूरा करते हैं और डी उसको 30 दिन में पूरा करते हैं, तो दोनों मिल के कितने दिन में करेंगे? ऐसा क्वेश्चन बोले तो आप सीधे x इंटू वाई और x प्लस वाई वाले मेथड से बना लीजिएगा। ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, पिछले अगर वीडियो आप लोग रेगुलर देख रहे होंगे तो इसमें ये ऐसे सवाल कितने बार आए हुए हैं। तो बस इसको क्या करेंगे, 5 चौके 20, 4 3 12, ये दोनों मिलके जो है ना 12 दिन में काम को कंप्लीट कर पाएंगे। तो ये इसका आंसर जो है बी होगा, 12 दिन। जिनका 12 दिन आंसर आया है उन सभी का आंसर सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 3200 रुपये की धनराशि 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक संयोजित होता हो और साधारण ब्याज में अंतर क्या होगा जबकि ब्याज की दर 20% वार्षिक प्रति वर्ष है? ये भी सवाल बहुत ही आसान है, बस ध्यान से समझिए। देखिए, ये पी मतलब मूलधन मैंने दे दिया, 3200 रुपये दिया हुआ है, रेट आपका 20% दिया है और टाइम आपका 2 साल, और आपसे पूछा है कि सीआई और एसआई का अंतर बताना है आपको। मैं टेक्निकल अप्रोच डायरेक्ट बता रहा हूं बाबू, ध्यान दीजिएगा। रेट में टाइम से जब गुना करिएगा तो आपका एसआई निकलता है, ठीक है। एसआई निकाल रहा हूँ परसेंटेज के रूप में, तो रेट में टाइम से गुना करिए, आपका एसआई आ जाएगा। तो 20 में 2 से गुना करेंगे तो 20 दूना 40% आपका सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, बिना फॉर्मूले के बनाना है, तो इसी तरह का होता है। इसी तरह का मैं टेक्निक बताऊँगा परसेंटेज में चेंज करने का, लेकिन इससे एक स्टेप ज़्यादा होगा, इससे थोड़ा सा ज़्यादा। एसआई से तो महंगा सीआई होता ही है, तो इससे तो जाहिर सी बात है कि ज़्यादा होगा सीआई, इसीलिए मैं सीआई में से एसआई घटाया हूँ, अंतर बोला है। तो क्या करेंगे वो देखिए, 20 में 2 से गुना करेंगे, यानी कि जो एसआई वाला रूल लगाए हैं वही रूल लगाएंगे, 20 दूना 40। लेकिन एक स्टेप इससे बढ़ेंगे कि 20 का स्क्वायर करेंगे, 20 20 हाँ 400, तो यहाँ पॉइंट देके और ये 400 लिखेंगे। लेकिन ध्यान रखेंगे कि पॉइंट के बाद 2 ही अंक हमें चाहिए, 2 ही अंक यहाँ रहना चाहिए। अगर तीसरा अंक है तो तीसरा अंक इसमें इंक्लूड कर देंगे, इसके बाद 2 ही अंक अंतिम से रखेंगे, बाकी सबको इसमें जोड़ लेंगे। तो 40 है 4 44.00, पॉइंट के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं होता, 44% जो है आपका सीआई आ जाएगा, 44%, ठीक है। फिर से समझ लीजिएगा, वीडियो को पीछे करके भी देख लीजिएगा कि सीआई को मैंने कैसे परसेंटेज में कन्वर्ट किया। एसआई वाले ही रूल पर पहले क्या करेंगे, इसको गुना कराएंगे, उसके बाद इसका स्क्वायर कर लेंगे और पॉइंट देके जो भी स्क्वायर करेंगे, पॉइंट देने के बाद यहाँ लिखेंगे। अगर 2 अंक रहा तब तो ठीक है, अगर 2 अंक से ज़्यादा रहा तो दाहिने से 2 अंक छोड़ के इसको इसमें इंक्लूड कर देंगे। अब पॉइंट के बाद 2 अंक रहने देंगे, पॉइंट के बाद अगर 0 है तो 0 का कोई वैल्यू नहीं होता, इसलिए ये 44% आपका सीआई आ जाएगा। अब दोनों का अंतर लेंगे तो दोनों का अंतर मेरा 4% का आएगा, और यही 3200 का 4% आप निकाल लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 30 चौका 120, 2 चौका 128 रुपये आपके साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर आ जाएगा दोस्तों। ऑप्शन ए आंसर आपका होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि अच्छे से समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। आपके स्क्रीन पे गया होगा कि महत्तम समापवर्तक निकालना है इन संख्याओं का, 2 के पावर 3, 3 के पावर 5, 5 के पावर 3 तथा 3 के पावर 1 गुने 5 के पावर 2 गुने 7 के पावर 1 का HCF निकालना है। HCF देखिए, HCF का मतलब होता है दोनों में जो कॉमन हो अधिक से अधिक वही HCF होगा। तो चलिए कॉमन करते हैं। 2 के पावर 3, यहाँ 2 तो है ही नहीं। 3 के पावर 5, 3 यहाँ 1 है। अधिक से अधिक दोनों में कॉमन क्या है, तो 3 के पावर 1 कॉमन है, ठीक है, क्योंकि यहाँ 3 5 गो है, यहाँ 1 है, दोनों में कॉमन होना चाहिए, तो 3 1 हो जाएगा। फिर 5 यहाँ 3 गो है, 5 यहाँ 2 गो है, तो दोनों में कॉमन 5 यहाँ 2 गो होगा भाई, ठीक है, और बाकी कोई कॉमन नहीं है। तो आपका HCF जो हो जाएगा वह 3 के पावर 1 गुने 5 के पावर 2 हो जाएगा। 3 के पावर 1 गुने 5 के पावर 2, ऑप्शन नंबर डी होगा, यही आपका आंसर होगा दोस्तों। अगला सवाल देखते हैं। अगला सिंप्लीफिकेशन का सवाल है। 4 + 200 भागा 50 + 3/2 का
1/5 माइनस 1/4 इसका मान पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले आप बोर्ड मास के फॉर्मूले के हिसाब से पहले ब्रैकेट का काम, उसके बाद का। तो पहले ब्रैकेट का करेंगे तो हम यहाँ पे 5 4 20, 5 चौके 20 और 4 5 20 माइनस 1/20 लिखेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा, पहले इसका काम करते हैं कि 3/2 का यहाँ पे माइनस 1/20 लिखेंगे। तो हम मिटा के लिख देते हैं क्योंकि बहुत लंबा लिखना पड़ेगा, इसलिए आप समझिएगा। ये माइनस 1/20 हुआ। और फिर अभी हम का काम करेंगे, तो का मतलब गुना होता है, तो माइनस 1/20 तो यहाँ पे कटेगा नहीं, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 3/40 हो जाएगा। यानी कि हम यहाँ पे मिटा कर लिख सकते हैं 3/40 और ये प्लस माइनस माइनस हो चुका है 3/40। अब इसका काम हो चुका है, इतने का काम हो गया, माइनस 3/40। अब देखिए, अब उसके बाद यहाँ पे माइनस है, फिर यहाँ भागा है, फिर प्लस है। तो पहले भाग का काम, तो इससे इसमें भाग देंगे तो 4 बार में जाएगा। तो यहाँ 4 + 4 हो जाएगा। अब माइनस 3/40, तो 4 4 ये दोनों 8 हो जाएगा, 8 माइनस 3/40 हो जाएगा। 4 8 32, 320 में से 3 गया, 317/40 हो जाएगा। 317/40 ऑप्शन नंबर ए में है दोस्तों, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक धनराशि वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 15 वर्ष में स्वयं का 14 गुना हो जाता है, तो कितने वर्ष में वह धनराशि स्वयं का 92 गुना हो जाएगा। ये सवाल साधारण ब्याज का है। तो देखिए, गुना वाला जब भी बात बोले पहले गुना वाले को बाएं लिखेगा, यानी 14 गुनी होने में 15 वर्ष का समय लेता है। 15 वर्ष का समय लेता है 14 गुनी होने में। तो 92 गुनी होने में कितने वर्ष का समय लेगा। हम ऐसे सवाल को पिछले कई वीडियो में ऐसे सवाल आए हैं, मैं बताया हूं, लेकिन पिछले वीडियो में जो भी मैं बताया वो CI पे था। ये वाला क्या है, SI पे है। CI वाले पे मैं बताया था कि जब भी ये गुना वाले को, उसमें भी बोला था कि बाएं लिखने के लिए, इसमें भी बोल रहा हूं कि बाएं लिखने के लिए, और वर्ष वाले को दाएं। ठीक है, और CI जब रहता तो हम इसके पावर में इसको कन्वर्ट करते हैं, जो पावर आता उससे गुना करा देते, आपका आंसर आ जाता। ये CI का मैं रूल बताया हूँ, पिछले कई वीडियो में मैं बताया हूँ दोस्तों, और ढेर सारे प्रश्न ऐसे देखे थे। लेकिन इस बार SI का क्वेश्चन है। SI से अगर बोलेगा ना, तो जब मैं CI का क्वेश्चन जब बता रहा था तो SI वाला भी मैं, इसका भी मैं बताया था कि अगर SI बोले तो क्या करेंगे। फिर से एक बार सीख लीजिए। CI वाला तो मैं बता ही दिया कि पावर में इसको कन्वर्ट करेंगे, पावर से गुना करा देंगे, जो भी पावर आएगा आंसर आएगा। लेकिन अगर SI रहे तो क्या करेंगे, तो SI रहेगा ना दोस्तों, तो ये वाट के सामने वाले को गुना में डालेंगे, 15 गुना में हो गया, और ये ऊपर जाएगा लेकिन 1 कम होके जाएगा, याद रखिएगा, और नीचे आएगा तो 1 कम होके आएगा। ये है मेरा SI के लिए रूल है ये। और CI के लिए होता कि पावर में कन्वर्ट करते, पावर से गुना करते, बस बन गया सवाल। बस ये ऊपर जाएगा 1 घट के, नीचे आएगा 1 घट के, तो 15 गुने, और ये हो जाएगा आपका 91 बटा में 13, 63 91, 15 7 105 वर्ष आपका आंसर हो जाएगा। 105 आपका ऑप्शन नंबर C में है, यही आपका उत्तर होगा दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ कि अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि B A से 20% अधिक है और C B से 25% अधिक है। C का मान 330 है, तो A का मान क्या होगा। तो देखिए, A B और C अपना से लिख दीजिए, और B A से 20% अधिक है। B A से 20% अगर अधिक है, A से ये B, तो ऐसे अभी लिख दीजिए, अभी मत सोचिए कि किसको क्या मानना है। C B से 25% अधिक है, C B से 25% अधिक है। देखिए, पहले मत सोचिए, बच्चों को कन्फ्यूजन कहाँ होता है कि हम किसको क्या माने कि ये अच्छे से माने ये बन जाए। ठीक है, डाटा तैयार हो जाए उसके बाद तो निकाल ही लेंगे। ये डाटे बनाने में लोगों को दिक्कत होती है। अब लोग शुरू से ही शुरू कर देते हैं लिखना। यहाँ लिखिएगा मत, पहले आप ऐसे एरो दे दीजिएगा किससे कौन अधिक है कम है, और ये अधिक का निशान है, ये कम का निशान। और B, अब यहाँ देखिए, हम अगर हम यहाँ क्वेश्चन नहीं भी पढ़े तो अभी दिख रहा होगा कि B A से 20% अधिक और C B से 25% अधिक है। अब देखिए, तो कहाँ से तार जुड़ रहा है, शुरू का तार यहाँ से जुड़ रहा है, ये इससे है, ये इससे है, तो हम इसको मानेंगे तो आराम से हमारा सारा डाटा तैयार हो जाएगा। तो जहाँ से शुरू करें उसको आप 100 मान लें, और 100 से ये 20 अगर अधिक है, ठीक है,
20% अधिक है तो ये हो जाएगा 120। 120 से 25% अधिक तो 120 का 25% 1/4 होता है। 1/4 माने 30। 30 अधिक बोले तो ये हो जाएगा आपका 150। ठीक है, तो ये 100, 120 और ये 150 डाटा रेडी हो गया। ठीक है, अब C का मान आपका 330 दिया हुआ है मेरे भाई। अभी पहले इसको काट लीजिए, ये कटेगा तो 0 0 0 यानी 10, 12 और 15 के रूप में ये चेंज हो गया। अब ये कटेगा नहीं, तो C का मान 330 दिया है, यानी ये ओरिजिनल में 330 है। तो देखो ये कितना फोल्ड है, जो ये पता चल जाए तो सब जितना फोल्ड ये हुआ है उतना ही फोल्ड कर देंगे। हमारा जो भी क्वेश्चन पूछ रहा है उसका आंसर आ जाएगा। रेशियो का नियम होता है। तो देखिए ये 15 कितना फोल्ड है नहीं पता, तो आप 15 से इसमें भाग लगाइए, तो 15 दूना 30, अब 15 दूना 30, 22 फोल्ड है ये। ठीक है, तो 22 फोल्ड होगा तो सब 22 फोल्ड होगा। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ए का मान बताइए, तो ए को भी हम 22 फोल्ड करेंगे तो ये 220 आ जाएगा। ए 220 आपका ऑप्शन नंबर डी में है, यही आपका उत्तर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, रेशियो का नियम होता है कि अगर ये 22 फोल्ड हुआ तो ये भी 22 फोल्ड, अगर ये दुगना हुआ तो ये सब दुगना होगा। तब ए का मान पूछा इसलिए मैंने ए का निकाला, बी का निकालने की क्या ज़रूरत है। तो आपका यही आंसर होगा, डी में ऑप्शन नंबर डी है, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे गया होगा, एक सारणी गया होगा आपके स्क्रीन पे, उसमें B1 B2 B3 B4 B5 जो है B4 द्वारा 5 विभिन्न मैचों का सीरीज बनाया गया है, रनों को दर्शाता है। ठीक से देख लीजिए, ये M1 M2 के रूप में जो है ना वो रन को दर्शाया जा रहा है, और ये सीरीज है B1 B2 B3 B4। B3 द्वारा प्रति मैच में बनाए गए रनों का औसत बोला जा रहा है। तो B3 द्वारा बनाए गए रनों का औसत, तो देखिए B3 द्वारा बनाए गए रनों का औसत अगर बोले तो औसत बराबर होता है टोटल संख्याओं का योग बटे संख्या। तो जितना B3 में रन बनाया है उस सबको आप जोड़ लीजिए और संख्या से भाग लगा दीजिए, 5 से भाग। तो देखिए B3 में रन बनाया है 23, 36, 45, 19, स्क्रीन पे देखते रहिए, और ये 27 बटा 5 हो जाएगा। बस अब इसको जोड़ लीजिए, यही आपका औसत हो जाएगा। तो जोड़िए आप, 6 3 9 9 5 14 9 23 7 30 0 हासिल, 3 2 5 1 6 4 10 3 13 2 15, 150 बटा 5 यानी 30 आपका औसत हो जाएगा। 30 ऑप्शन नंबर डी में है, यही आपका आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न एकदम सेम टू सेम जो पीछे मैं बताया हूं वही है, देख लीजिए। इसमें सिर्फ क्वेश्चन बोला है कि B1 और B4 द्वारा इन 5 मैचों में बनाए गए रनों का अंतर क्या होगा। तो B1 और B4 का अंतर पूछा जा रहा है। तो पहले B1 का निकाल लीजिए। B1 का है 120 प्लस 95 प्लस 83 प्लस 86 प्लस 20। अब B4 का हमारा है 56 प्लस 65 प्लस 85 प्लस 45 प्लस 42। इन दोनों का निकाल के अंतर निकाल लीजिए। तो जल्दी जल्दी जोड़ लीजिए, 5 0 5 3 8 6 14 के 4 हासिल 1 1 है 2 3 9 3 9 12 8 20 8 28 2 30 के 0 हासिल 3 1 4 404 हो जाएगा। ठीक है, और ये 6 5 11 11 11 5 16 5 21 2 23 के 3 हासिल 2 4 6 4 10 8 18 6 24 5 29 हो जाएगा। अब इन दोनों का अंतर ले लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। 4 में से 3 गया 1, 10 में से 9 गया 1, यहाँ बचा 3 में से 2 गया 1, 111 होना चाहिए। तो 111 आपका ऑप्शन नंबर बी में है, यही आपका आंसर होगा दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ कि अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं दोस्तों। एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं बनाने के लिए, आप सभी को इस क्वेश्चन का उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर दीजिएगा, और इसी वीडियो के सॉल्यूशन के साथ अगले वीडियो की हम लोग शुरुआत करेंगे। क्वेश्चन है, एक आयताकार बगीचे की लंबाई और चौड़ाई 12 सेंटीमीटर है और 9 सेंटीमीटर है, तो आयताकार बगीचे का क्षेत्रफल कितना होगा। ऑप्शन ए है 96 वर्ग सेंटीमीटर, बी है 112 वर्ग सेंटीमीटर, सी है 84 वर्ग सेंटीमीटर, और डी है 108 वर्ग सेंटीमीटर। इसका आंसर सभी कोई ज़रूर लिखकर बताइएगा दोस्तों। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।